अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि सिंध बोर्ड में आ सकते हैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी देखें, इस चैप्टर के हम तमाम न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ये वो न्यूमेरिकल हैं जिनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इन्हीं में से पेपर में 10-15 साल उठा लें, इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आया होता है। तो इसकी आपने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, सवाल रीड करना है, उसका डेटा बनाना है, सॉल्व करना है और हिंट के तौर पर आपके पास क्या है, फॉर्मूला भी दे दिया। और वीडियो के एंड में मैं इन तमाम न्यूमेरिकल के आंसर भी बता दूंगा। आपने सॉल्व करके आंसर अपना मैच करना है। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है इसका मतलब आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है, 1993 कराची बोर्ड के अंदर आ चुका है। सवाल को अच्छे से रीड करें, डेटा बनाएं और हिंट के तौर पर यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की मदद से आपने इसे सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करें पहले हिंट ना देखें और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हिंट की मदद आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है 1995 कराची बोर्ड के अंदर आ चुका है। ये भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। हिंट के तौर पर आपके सामने जो है वो दो फॉर्मूले दे दिए गए हैं, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करें ताकि स्टूडेंट आपकी मदद कर सकें और डिस्कशन से आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो सके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और यूनिट वेक्टर वाला ये सवाल है, तो यूनिट वेक्टर का सवाल है, हिंट के तौर पर आपके सामने फॉर्मूला भी है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये काफी बार सवाल आ चुका है। हिंट के तौर पर आपके सामने फॉर्मूला है, ए डॉट बी करके आपने सॉल्व करवाना है। वैसे ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है कि आपने जो है वो एंगल मालूम करना है ए और बी के दरमियान। इस टाइप का सवाल काफी बार आ चुका है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है। कंफ्यूजन किसी भी किस्म की हो स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक ग्रुप जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है उसमें आपने पोस्ट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हिंट के तौर पर आपके सामने फॉर्मूला है, याद रहे इस टाइप का न्यूमेरिकल रजिस्टर्ड ग्रुप में पहले ही करवा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, टू वेक्टर which act at a point make an angle θ1 and θ2 respectively with x-axis. Find an expression for the magnitude of the resultant using rectangular component method. ये बाकायदा न्यूमेरिकल नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर मेथड का जो लॉन्ग सवाल है ये बाकायदा वो सवाल है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका वैसे ही रजिस्टर्ड ग्रुप में बता चुका हूँ, उसको रिवाइज करके इसको सॉल्व करें। इसी तरीके से आपके सामने वर्क डन वाला सवाल है, इसको भी डेटा बनाकर सॉल्व करना है। इसी तरीके देखिए आंसर मैं आपको एंड में बता दूंगा, आपने सॉल्व करके आंसर मैच करते जाना है। आंसर मैच हो जाए इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। इसी तरीके से जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2002 कराची बोर्ड में आ चुका है। 2003 कराची बोर्ड के अंदर जो है वो आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, कई बार रिपीट हो चुका है। इसका फॉर्मूला आपके सामने हिंट के तौर पर है। कोई भी अगर सवाल आपसे सॉल्व ना हो फेसबुक ग्रुप के अंदर लाजमी पोस्ट किया करें। इसे कि 2004 कराची बोर्ड के अंदर आपके सामने ये सवाल है, आपने इसको डेटा बनाना है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। 2005 जो है वो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी आपने मालूम करना है। ये भी सवाल काफी बार आ चुका और इस टाइप का सवाल सॉल्व करवा चुका हूँ। 2008 जो है वो कराची बोर्ड में है, आपके सामने जो है वो दो वेक्टर दिए गए हैं और आपने जो है वो मैग्नीट्यूड मालूम, एंगल मालूम करना है ए और बी के दरमियान और मैग्नीट्यूड मालूम करना है ए माइनस बी का। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसमें आपने जो है वो वैल्यू ऑफ पी मालूम करना है। ये पिछले ईयर में भी आया है और इसमें भी रिपीट हुआ है। इसी तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले सवाल सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपने जो है वो एंगल वाला आपने सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। हिंट के तौर पर फॉर्मूला आपके सामने है, टेक्स्ट बुक वाला सवाल है एग्जैक्ट ये। और इसी तरीके से ये वाला भी आपके सामने सवाल है और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स जो है वो R1 और R2, इसमें हिंट की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। 1997 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, आपके सामने है एंगल बिटवीन दो वेक्टर के दरमियान 30 डिग्री है। टेकिंग द फर्स्ट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये सॉल्व करना है। 1995 सप्लीमेंट्री के अंदर ये सवाल जो आया हुआ है वो वेक्टर परपेंडिकुलर वाला मालूम करना है। इसमें आपके पास हिंट दे दी गई है, ए डॉट बी 0 करके इसका सॉल्व कीजिएगा। एंगल मालूम करना है इसके दरमियान और यूनिट वेक्टर मालूम करना है परपेंडिकुलर वाला, ये इसका फॉर्मूला है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं और 1998 के अंदर आया था कि ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2 में करवा चुका हूँ, सॉल्व करवाया हुआ पूरा मैंने। 1998 का आपके सामने न्यूमेरिकल है और 2001 ये वाला न्यूमेरिकल भी टेक्स्ट बुक वाला है, ये सॉल्व करवा चुके हैं। आप इसको ज़रूर डेटा बनाकर दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। 2000 के अंदर जो कराची का बोर्ड आया हुआ है, आपने एंगल बिटवीन ए एंड बी मालूम करना है और 2003 के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है। इन तमाम न्यूमेरिकल्स के जो आंसर आपके सामने है, पहला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां वही टेक्स्ट बुक वाला है, इसलिए इसका आंसर मेंशन नहीं है। 8, 9, 10 तमाम न्यूमेरिकल्स के आंसर आपने मैच करने हैं। सॉल्व करके देखें, ये सॉल्व कर लोगे ना तो इन्हीं में से कोई सवाल आना है, कोई नया सवाल बोर्ड में नहीं आता। ये आपके सामने है, ये तमाम चीज़ें हैं। 21 भी टेक्स्ट बुक वाला है। ओके, ये तमाम न्यूमेरिकल्स आपने अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दिल लगाकर आप मेहनत करेंगे तो बोर्ड में आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।